करीबन 2500 साल पहले एक व्यक्ति ने कुछ ऐसी चीज़ें कही और एक ऐसा रिवॉल्यूशन लेकर आया जो आज भी वर्ल्ड को शॉक कर देता है कि उस टाइम पर एक व्यक्ति इतना क्रांतिकारी कैसे हो सकता है। बुद्ध ने जो कहा, अगर आप बुद्ध की हिस्ट्री देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। और बुद्ध एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देखने पर ज्यादा जोर किया। वॉच, किसी चीज को देखो, एज इट इज देखो। क्यों? इस बात पर जोर क्यों दिया बुद्ध ने? जैसे कि बुद्ध का आप जीवन देखोगे, बुद्ध ने जब एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, बुद्ध ने जब डेड बॉडी देखी, बुद्ध ने जब बीमारियां देखी इस दुनिया में, डेथ देखी, इन सब चीजों से बुद्ध को झटका लगा और बुद्ध एंजाइटी में आ गए कि ये क्या हो रहा है, ये लोग सफर क्यों कर रहे हैं और क्या इस सफरिंग से बाहर आया जा सकता है। इन चीजों के उत्तर पाने के लिए बुद्ध ने सब कुछ छोड़ा और फिर वो जंगलों में चले गए, ध्यान करना उन्होंने शुरू किया। और ऐसा नहीं था, वो कई सारे लोगों से मिले, कई सारे गुरुओं से मिले और अलग अलग टेक्निक भी उन्होंने सीखी, अलग अलग डिफरेंट टेक्निक सीखी, मगर किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। इसलिए बुद्ध को लास्ट में खुद पर आना पड़ा, खुद की ऑब्जर्वेशन पे आना पड़ा। और जब वो खुद की ऑब्जर्वेशन से आए तभी तो बुद्ध ने बोला कि अप दीपो भव, मतलब बीइंग लाइट टू योरसेल्फ, अपने दीपक खुद बनो। अब ऐसा बुद्ध ने क्यों कहा? और बुद्ध ने क्यों कहा कि बुद्ध वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सारी अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया था। कृष्णमूर्ति तो बाद में आए। अगर हम बात करें कि एक्चुअल क्रांतिकारी, और उस टाइम पर यह बात कहना कितना खतरनाक रहा होगा कि बुद्ध ने कहा कि सारे वेद, सारे स्क्रिप्चर, सारी पुरानी बातें, किसी भी चीज पर ब्लाइंड बिलीफ मत करो, खुद से जानो। जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज बुद्ध ने बताई कि खुद से जानो। देखो आज भी लोग कितने ज्यादा ब्लाइंड है किसी भी स्क्रिप्चर को लेकर, किसी भी शास्त्र को लेकर, या वर्सेस को लेकर, या फिर आयतों को लेकर, या और जो थ्योरीज हैं उनको लेकर। और लोग क्योंकि साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी चाहते हैं, लोग सर्च नहीं करना चाहते, खुद से जानना नहीं चाहते, और क्योंकि वो खुद इतना परेशान है तो इसलिए वो विश्वास कर बैठते हैं। बुद्ध ने विश्वास नहीं कहा, बुद्ध ने कहा मानो मत, जानो। मतलब कि सबसे पहले वो सारी चीजें त्याग दो। किसी चीज, अब जैसे मान लो कि आपके अंदर फियर आया, आपके अंदर डर आया, आपके अंदर ये एंजाइटी आई, आपने किसी की डेड बॉडी देखी, आपने डेथ देखा और आप डरने लगे कि मेरी भी डेथ हो जाएगी। नाउ यू विल सर्च फॉर आंसर कि डेथ क्या है, और आप पुरानी चीजों में क्या लिखा है, लोगों ने क्या कहा है, आप ये सुनना स्टार्ट करोगे। लेकिन रिवॉल्यूशन तब आएगा जब आप खाली होकर डेथ को देखोगे, एक्चुअली डेथ है क्या। अब आप देख रहे हो स्क्रिप्चर के थ्रू, शास्त्रों के थ्रू कि डेथ ये है, लेकिन आपने खुद से नहीं देखा ना। आई तो आपको वो सफरिंग है ना, आई तो वो एंजाइटी आपको है ना डेथ की, मगर आप उसको कैसे देख रहे हो? किसी स्क्रिप्चर के थ्रू, या फिर किसी ने बता दिया कि इस तरह से ये हो जाएगा, रीइंकारनेशन एंड ऑल दैट। नो, आपको वो चीज आपकी चेतना में आई है, आपको खुद से उस चीज को देखना पड़ेगा। यू हैव टू वॉच बाय योरसेल्फ, बिना किसी प्रिजुडिस के, जस्ट एज इट इज। और इसे ही तो बुद्ध ने विपासना कहा कि सी थिंग्स एज दे आर। अपने फियर को बिल्कुल वैसे ही देखो, बिना किसी अथॉरिटी के। क्योंकि अगर आप अथॉरिटी के देख रहे हो, अगर आप किसी पुराने मेथड, पुराने एक्सपीरियंस के थ्रू देख रहे हो तो वो एक्सपीरियंस देख रहा है। अगर आप विचारों के थ्रू देख रहे हो तो विचार देख रहा है। अगर आप स्क्रिप्चर या शास्त्रों के थ्रू देख रहे हो तो वो शास्त्र देख रहा है। अगर आप किसी और के कहने से देख रहे हो तो वो और देख रहा है, आप खुद नहीं देख रहे। इसलिए खुद के दीपक खुद बनो। तो जस्ट वॉच एज इट इज। जैसे फियर आया उसको देखा एज इट इज, चिंता आई, गुस्सा आया, उसको एज इट इज देखा। तो इससे क्या हो रहा है? इससे आप खुद देख रहे हैं, और जब आप खुद देख रहे हैं एक्चुअली, तो आप
ये पा रहे हैं कि जो देखने वाला है ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी टेम्परेरी है, और जो देखा जा रहा है वो भी टेम्परेरी है, बोथ आर टेम्परेरी। तो कुछ फिक्स ही नहीं है, और जब कुछ फिक्स ही नहीं है, जब सारी चीजें टेम्परेरी है, तो वाई टू वरी, क्यों वरी करो, जस्ट प्रेजेंट में रहो, मोमेंट में रहो, माइंडफुल तरीके से रहो। तो फिर जब बुद्ध इस चीज पर आए कि देयर इज नो आत्मन, कि कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है, जैसे कि ओल्ड में बताया गया कि एक आत्मा होती है, एक सेल्फ होता है जो निराकार है, जो हमेशा रहती है अस्तित्व में, मगर बुद्ध कह रहे हैं कि ये भी तुम्हारा विचार तो नहीं है, कहीं तुम्हारा थॉट तो नहीं, कहीं तुम्हारा कंडीशन सेल्फ तो नहीं है। बुद्ध ने कहा इसको भी मत मानो। हाँ, अगर आपने इस चीज को एक्चुअली जान लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया, एक्चुअली में देख लिया है, तो वो एक अलग चीज है, मगर आपने इसको कंसेप्चुलाइज कर दिया है, इसको थ्योरेटिकल कर दिया है, आपने बस इसकी इमेजेस बना ली हैं, कॉन्सेप्ट बना लिए हैं, बातें बना ली हैं, ताकि आप उन साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, आप उस मनोवैज्ञानिक जगह पर शेल्टर ले सकें, सहारा ले सकें। नो, देयर इज नो परमानेंट सेल्फ। व्हाट इज सेल्फ? अगर आप बोल रहे हो वो सेल्फ परमानेंट है, वो सेल्फ अनंत है, वो सेल्फ निराकार है, तो ये जो शब्द हैं, ये जो बातें, ये भी तो इसी जहां से ली गई हैं, ये भी तो टेम्परेरी हैं, और तुम मन की चाल में भटकोगे भटकोगे। तो इसीलिए जो देखने वाला है वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्परेरी है, वो भी विचार ही है। नाउ व्हाट रिमेन्स? नथिंग। और जब सब कुछ नहीं है ही, जब नथिंग ही है, तो फिर मैं क्यों किसी ईगो में रहूं? मैं क्यों कुछ रहूं, कुछ बनूं? मैं क्यों डर में रहूं जब डर भी कुछ नहीं है? मैं क्यों चिंता में रहूं जब चिंता भी कुछ नहीं है? मैं क्यों लेबल्स, इमेजेस में रहूं कि मैं अमीर हूं, गरीब हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, मोरल, इमोरल? नो। तो मैं जो अस्तित्व है बस उसके साथ चल रहा हूं, जो है सो है, यानी प्रेजेंट मोमेंट। भाई पास्ट आपको क्या करेगा? पास्ट आपको गिल्ट में डालेगा कि पास्ट में ये हो गया, वो हो गया। फ्यूचर आपको चिंता देगा। सो बेटर टू रिमेन इन द प्रेजेंट। और प्रेजेंट में जब आप तभी रह सकते हो जब आप कुछ नहीं होगे। कुछ होना मतलब समय, और समय मतलब फिर विचार। प्रेजेंट में कोई विचार नहीं है। देखो जरा, क्या प्रेजेंट में कोई विचार है, कोई थॉट है? थॉट हमेशा या तो पीछे के होंगे या आगे के होंगे। प्रेजेंट तो ऑलरेडी सच्चा है ही, और जहां सच है वह विचार कहां है? विचार तो झूठ में होते हैं ना, कि पहले जो हो चुका है वो झूठ है, हो चुका, खत्म, या आगे ही कुछ होगा, वो भी झूठ है। सच तो अभी रियलिटी है ना, अभी इस वक्त। सो रिमेन इन द नाउ। सोचो, इतना रिवोल्यूशनरी कुछ कोई कह गया, इस चीज को देख गया, और फिर बुद्ध ने बताया कि ठीक है, अगर आपको इसमें परेशानी हो रही है डायरेक्टली देखने में, देन वॉच अपनी ब्रेथ को देखो, अपनी सांसों को देखो। वॉच योर ब्रेथ, वॉच योर सेंसेशन, बॉडी सेंसेशन देखो, फियर को देखो, बस देखो एज इट इज। कोई भी चीज आ रही है, जस्ट वॉच, वॉच एंड वॉच। While watching, you become pure. You become pure. और जब तुम खुद से देख लेते हो, तो फिर कोई पर्दा नहीं रहता। लेकिन जब किसी और नजरिए से तुम देखते हो, तो वो वहां पर पर्दा है फिर। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि कौन गुरु क्या कह रहा है, कौन स्क्रिप्चर क्या कह रही है, ये सब बेकार है। खुद से जानो, खुद से। और जो भी नए लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में, जिसकी मैं बात करता हूँ। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स है, और इसमें ऐसा नहीं है कि एक नई टीचिंग है।
ये भी प्रैक्टिकल है। मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, थॉट क्या है, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, सफरिंग क्या है, इन सब के बारे में बात की हुई है। और साथ साथ कुल 24 वीडियोस है, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। परमानेंट आपके पास रहेगा ये। सो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।